नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए फ्री घरों की लिस्ट जारी। आज से एमपी में स्कूल बंद। आज से मध्य प्रदेश में 10 बड़ी घोषणा शुरू। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर वेद पुराण तक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में स्टूडेंट्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से लेकर वेद पुराण तक की शिक्षा हासिल कर सकेंगे। रविवार से प्रदेश में 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर के श्री अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से इसका शुभारंभ किया। यहाँ रोजगार देने वाले विषय लॉजिस्टिक, हवाई जहाज से संबंधित कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मार्केटिंग को पढ़ाने पर फोकस रहेगा। साथ ही युवा पीढ़ी को वेद, उपनिषद, पुराण भी पढ़ने को मिलेंगे। यही नहीं, प्रदेश के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को आईआईटी आईआईएम की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। विद्यार्थी ₹1 रोज के किराए पर बस से रोज कॉलेज आ जा सकेंगे। एक महीने में दूसरी बार हो सकता है मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार इसी महीने में दूसरी बार हो सकता है। अमरवाड़ा उपचुनाव में कमलेश शाह की जीत के बाद अब यह अटकलें तेज हो गई है कि इसी महीने डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें कमलेश शाह को जगह दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि कमलेश शाह को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में अगस्त महीने से 9,000 शिक्षकों समेत 11,000 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में नौकरियों के इंतजार में बैठे हजारों लाखों युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में 9,000 शिक्षक समेत विभिन्न विभागों में 11,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। कर्मचारी चयन मंडल ने एग्जाम का कैलेंडर तैयार कर लिया है। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त 2024 में कराने की तैयारी है। राजस्व अधिकारियों को 3 नए कानूनों की दी जानकारी बच्चों को भाड़े पर लेकर अपराध कराने पर होगी। 3 से 10 साल की सजा 1 जुलाई 2024 से अस्तित्व में आए 3 नए कानून की जानकारी राजस्व अधिकारियों को देने के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। डीपीओ राजकुमार नैमा एवं एडीपीओ दिनेश कुमार यादव ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं प्रवाचकों को 3 नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 के नए प्रावधानों की विस्तृत रूप से जानकारी दी। अब नए कानून के अनुसार किसी बच्चे को भाड़े पर लेकर अपराध कराया गया तो संबंधित व्यक्ति को 3 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नर्मदापुरम में कई प्राइवेट स्कूलें बंद होने से पेरेंट्स हुए परेशान। कुछ स्कूल खुली। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप की चेतावनी के बाद भी 15 जुलाई सोमवार से निजी स्कूल संचालक हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते सुबह से जिले के 430 में से अधिकांश निजी स्कूल बंद है। कुछ निजी स्कूलों ने इस हड़ताल को समर्थन न करते हुए स्कूलों को खोला है। स्कूल बंद होने से कुछ पेरेंट्स व विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ा। स्कूल संचालकों ने शासन से नीतियों की लड़ाई के विरोध में केवल बच्चों के लिए स्कूलों को बंद रखा है, जिससे केवल बच्चों व उनके पेरेंट्स को नुकसान होगा। स्कूल संचालकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। रातापानी मध्य प्रदेश का 8वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व बनेगा। आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। इसकी सबसे अहम वजह रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता वाले राज्य स्तरीय वन्य प्राणी बोर्ड से अनुमोदन मिल गया है। अब यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। भोपाल में सुबह से तेज बारिश। इंदौर, उज्जैन में अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश के 3 सिस्टम ट्रफ, पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। इससे एक बार फिर प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। सोमवार सुबह 5 बजे से भोपाल में बारिश हो रही है। इंदौर, उज्जैन समेत 12 जिलों में तेज बारिश होने का अलर्ट है। रविवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 15 से ज्यादा जिलों में पानी गिरा। जहां से निकलना है हाईवे, वहां लाइन से बना डाले 2000 घर। मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे बनना है। इसके लिए चिह्नित भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। ऐसे में हाईवे की जमीन पर मकान बनाकर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा पाने का खेल किया गया है। हाईवे के लिए चिह्नित भूमि पर पिछले 2 महीने में ही 2000 से अधिक घर बनाकर खड़े कर दिए गए हैं। मकानों के निर्माण का यह सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि यह सब सरकारी तंत्र की मिलीभगत से किया गया है। यही वजह है कि ये निर्माण धड़ाड़ किए जाते
जाते रहे और इनको रोका नहीं गया। उप विभागीय मजिस्ट्रेट सुरेश जादा के मुताबिक अधिग्रहण के लिए भूमि का चिह्नांकन हो चुका है। इसके बाद कराए गए निर्माणों को भी सर्वे करके चिह्नित कराया गया है। ऐसे में उनको अवैध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। अधिक मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं है। ऑटोमेटिक मशीन से जांचेंगे वाहनों की फिटनेस। भोपाल आरटीओ में आज से बदलेगी व्यवस्था। भोपाल में वाहनों के फिटनेस सिस्टम में सोमवार से बदलाव हो जाएगा। अब तक जो जांच फिटनेस कैमरे से फोटो खींचकर की जाती थी, वह सेंसर से की जाएगी, यानी मशीनों से जांचकर वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आज से शहर का पहला निजी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन एटीएस काम करना शुरू कर देगा। बताया जा रहा है कि हर एक टेस्ट में मशीन 10 से 15 मिनट लेगी, जिसमें मैनुअल सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बता दें, आरटीओ भोपाल में रोजाना 150 से 300 तक गाड़ियों की फिटनेस की जांच की जाती है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेलवे ने कई ट्रेनों में बढ़ाए जनरल कोच। भारतीय रेल ने अपने यात्रियों को आरामदायक यात्रा कराने के लिए लंबी दूरी की 46 विभिन्न महत्वपूर्ण ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के कोचों की संख्या को बढ़ाया है। इन ट्रेनों में 92 नए जनरल क्लास के कोच लगाए गए हैं। इसके अलावा 22 अन्य ट्रेनों की भी पहचान करने और उनमें अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच जोड़ने की योजना बनाई गई। सिनेमा हॉल में निवेश पर 75 लाख रुपए तक का अनुदान। मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति प्रदेश में सिनेमा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। साथ ही स्थानीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स निर्माण को मिलेगा प्रोत्साहन। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजीगत व्यय 50 लाख पर 15% अनुदान दिया जाएगा। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल की स्थापना के लिए 50 लाख रुपए, मौजूदा सिनेमा घर के उन्नयन के लिए 75 लाख रुपए और मल्टीप्लेक्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 75 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन जानकारी के अभाव में अभी तक कम निवेशकों ने ही इसका लाभ उठाया है। बिना सूचना डैम से छोड़ा पानी। शिप्रा नदी में आया बाढ़। रविवार को बिना बारिश अचानक शिप्रा नदी में दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। चौकी प्रभारी का कहना है कि बिना सूचना के शिप्रा नदी पर बने डैम से पानी छोड़ने के कारण ऐसे हालात बने। नतीजा, देखते ही देखते घाट किनारे के छोटे मंदिरों में पानी घुस गया। मंदिर भी डूब में आने लगे। पानी का बहाव तेज होने से छोटी रपट पर किनारे पार्किंग में रखी 2 कार भी डूबने लगी। स्थानीय लोगों ने रस्सी बांधकर कार को खींचा। गुना में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। गुना शहर में पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पहली बार निकाली गई यात्रा सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। शहर में जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। जनप्रतिनिधियों सहित तमाम नागरिकों ने रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की पूजा की और आरती उतारी। जेएच कॉलेज बना। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बढ़ेगी सुविधाएं। बैतूल के प्रमुख जेएच कॉलेज को प्रमोट कर प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज बना दिया गया। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित एक समारोह में प्रवेश के पूर्व रिबन काटकर प्रधानमंत्री एक्सीलेंस महाविद्यालय में प्रवेश किया। यह कॉलेज अब नई व्यवस्थाओं से लैस होगा। भोपाल में मोहर्रम को लेकर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी। राजधानी भोपाल की ट्रैफिक पुलिस ने मोहर्रम को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुराने शहर में मोहर्रम के जुलूस को लेकर 15 जुलाई से 17 जुलाई तक आमजन की सुविधा हेतु ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कई इलाकों में भारी वाहन के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए बम्पर ऑनफर नियम के पौधे को पेड़ बनाइए और उपहार में जीतिए फ्रिज, टीवी, आटा चक्की सहित अनेक पुरस्कार। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। दरअसल यह योजना है ही ऐसी। इससे लोगों को तो लाभ होगा ही, पर्यावरण भी सुधरेगा। अभी तक पौधरोपण अभियान तो खूब चलाए गए और हर साल इस मौसम में पौधे रोपे भी जाते हैं, लेकिन उनमें से पेड़ कितने बने ये पता नहीं चलता। पहली बार सागर की एक संस्था ने पौधों को पेड़ बनाने के लिए विधिवत एक योजना शुरू की है। योजना के तहत नियम का पौधा रोपकर उसे पेड़ बनाने वाले को संस्था की ओर से इनाम में फ्रिज, टीवी, आटा चक्की सहित अनेक उपहार प्रदान किए जाएंगे। इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और संस्था की ओर से बकायदा 25 दिसंबर 2025 को सार्वजनिक समारोह में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इंदौर में 24 घंटे में बदला बंजर जमीन का नजारा। 11 लाख पौधरोपण का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंदौर की रेवती रेंज की ऊंचाई पर सालों से बंजर पड़ी जमीन का नजारा इंदौरियों ने 24 घंटों में बदल डाला। एक दिन में 11 लाख पौधरोपण की चुनौती इंदौरियों के सामने बौनी साबित हुई। यह बड़ा सा मैदान शनिवार शाम तक पूरी तरह से खाली था। 11 लाख पौधरोपण के लिए शाम 7 बजे से गड्ढे खोदने की शुरुआत हुई।
रविवार शाम तक यहां का नजारा मनोरम हो गया। दारू का ऐसा चढ़ा नशा, 4 दोस्तों ने बाघ को ही मार डाला। जिन बाघों ने मध्य प्रदेश को दुनिया भर में टाइगर स्टेट होने का तमगा दिया, शिकारी उनके साथ क्रूरता करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बाघों को जादू टोना और चंद रुपयों के लालच में बुरी तरह मारा जा रहा है। बालाघाट मंडला जिले की सीमा पर स्थित मालकटंगा गांव में 4 दोस्तों ने करंट लगाकर मार डाला, उसके दांत निकाले और राज छुपाने दफना भी दिया। बाघ को 11 केवी का हाई वोल्टेज करंट लगाया गया, जिसमें उसका आधा शरीर जल गया था। शिकारियों ने शराब के नशे में धुत होकर टाइगर का शिकार किया। मामले का खुलासा 1 साल बाद हुआ है। सीधे जुड़ेंगे 3 ज्योतिर्लिंग, एक बार में ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर के कर सकेंगे दर्शन। ऐसा कौन शिव भक्त होगा जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं करना चाहेगा? देश के इन ज्योतिर्लिंगों में से 3 अहम ज्योतिर्लिंगों को अब रेलवे मार्ग से सीधा जोड़ा जा रहा है। शिव भक्तों के लिए यह बड़ा तोहफा होगा। श्रद्धालु एक ही बार में तीनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन ट्रेन में सफर कर आसानी से कर सकेंगे। ज्योतिर्लिंग कॉरिडोर योजना के अंतर्गत यह काम किया जा रहा है। अब इन तीनों यानी महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगों को रेल मार्ग से सीधा जोड़ने का प्रोजेक्ट चल रहा है। सागर में आज परिणय सूत्र में बंधेंगे 525 जोड़े। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सागर में सोमवार को बालाजी मंदिर परिसर में नगर निगम द्वारा सामूहिक विवाह व निकाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में 525 जोड़ों ने शादी के लिए पंजीयन कराया है। सम्मेलन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी तैयारियां इस हिसाब से की गई है कि विवाह सम्मेलन में शामिल होने वाले वर वधू और उनके परिजनों को कोई असुविधा न हो। 9 साल बाद बदले निकायों में इंजीनियरों के प्रमोशन नियम। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में पदस्थ इंजीनियरों की भर्ती और प्रमोशन को लेकर राज्य सरकार ने 9 साल बाद नियमों में संशोधन किया है। इसमें तय किया है कि कार्यपालन यंत्री और उससे बड़े कैडर के इंजीनियरों के पद सिर्फ प्रमोशन से ही भरे जाएंगे। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर 50% पद प्रमोशन और इतने ही सीधी भर्ती से भरे जा सकेंगे। नियमों में यह भी तय किया है कि सब इंजीनियर के सिविल के सिर्फ 5% पद प्रमोशन से भरेंगे। इसके अलावा सभी पदों पर सीधी भर्ती से ही नियुक्ति दी जाएगी। विदिशा के विजय मंदिर को संवारेगी सरकार। यह भोपाल से 65 किमी दूर विदिशा का ऐतिहासिक विजय मंदिर है। इसे औरंगजेब ने साल 1682 में तोपों से तुड़वा दिया था। अब मध्य प्रदेश सरकार इसे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करेगी। सदियों से मलबे और मिट्टी के टीले में दबा यह मंदिर 1992 में आई बाढ़ में सामने आया था। स्थानीय इतिहासकार कैलाश देवरिया बताते हैं, 10वीं सदी में चालुक्य राजवंश के महामंत्री वाचस्पति ने प्रतिहारों पर विजय के प्रतीक के रूप में मंदिर बनवाया था। पीएम आवास के 288 फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए पत्र जारी। ग्वालियर नगर निगम ने मानपुर में 1200 फ्लैट तैयार कराए हैं। इनमें से 480 फ्लैट की हितग्राहियों की रजिस्ट्री हो चुकी है। हाल में ही निगम ने 288 फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए संबंधित हितग्राहियों को पत्र भेजा है। केंद्र सरकार की स्कीम के तहत नगर निगम ने 80 करोड़ रुपए की लागत से 1200 आवास फ्लैट बनाए हैं। ये फ्लैट 25 ब्लॉक में बनाए गए हैं। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।